किसान भाइयों, धान की फसल में उत्पादन बढ़ाने का ये आखिरी मौका है। समय रहते ये 5 काम कर लेंगे तो आपकी धान की वालियाँ जो हैं लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से होगा। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकल आती हैं उस समय बहुत सारी चीज़ों का देखभाल करना होता है और ये आखिरी स्टेज चल रही है। सभी किसानों के खेत में गबोट अवस्था प्रारंभ होने वाली है। कुछ किसानों के खेत में बालियाँ निकल चुकी हैं, कुछ किसानों के खेत में तने में बालियाँ बनना चालू हो चुकी हैं। तो ये आखिरी मौका है, अगर समय पर देखभाल कर लेंगे तो अच्छी प्रकार से बालियों का विकास होगा। बालियाँ लंबी आएंगी तभी दाने ज़्यादा आएंगे और पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं सबसे पहले क्या काम करना है। जो किसान द्वारा गलतियां हो जाती हैं वो हम पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, किसान द्वारा ये गलती नहीं होनी चाहिए कि धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं तो जल भराव की समस्या ना होने दें। क्या होता है कि हमारे खेत में बालियां निकल रही होती हैं और जल भराव की समस्या अगर बनी रहती हैं तो जड़ें हमारी पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। जल भराव ज़्यादा हो जाता है, तना हमारा कमज़ोर हो जाता है, जिससे वहाँ पर किसान भाइयों थोड़ी भी हवा चलती है पौध हमारी पूरी गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दूसरी बात किसान भाइयों, ये आपको ध्यान देना है कि हमारे खेत में जब बालियाँ निकल रही हो तो इतना भी आपको खेत सूखा ना होने दें कि वहाँ पर नमी न रह जाए। पौधे आसानी के प्रकार से, अच्छी प्रकार से हमारी पौध हरी भरी रहे, पौधे आसानी के साथ भोजन बना लें। खेत में मतलब जब से गबोट अवस्था प्रारंभ हो जाती है, यानी कुछ क्षेत्रों में गोब अवस्था बोलते हैं, यानी कि जो तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, उस स्टेज से लगा करके और जब तक बालियाँ का झुकाव मतलब बालियाँ पूर्ण रूप से दाने का भराव ना हो जाए तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर जल भराव की समस्या बनी रहनी चाहिए। जल भराव से हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तना कमज़ोर हो जाता है, इससे समस्या किसान भाइयों आ जाती है। और तीसरी चीज़ किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, हमारे बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि धान की जब बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं तो यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं। नाइट्रोजन से प्रयोग करने से किसान भाइयों आपको वहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलता है। बालियाँ बहुत जल्दी एकदम से निकल आती हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान ही देखने को मिलता है। जब बालियाँ धीरे धीरे विकास निकलता है तो बालियों का जो दाने का भराव है वो अच्छी प्रकार से होता है। आप नाइट्रोजन डाल दिया, यूरिया डाल दिया, बालियाँ तो एक साथ पूरी निकल आती हैं लेकिन बालियों का बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है, पौध हमारी गिर जाती हैं और दाना हमारा एक साथ पूरा बराबर नहीं बन पाता है, दाने का भराव अच्छी प्रकार से नहीं बन पाता है। तो एक साथ अगर यूरिया का विकास करेंगे तो वहाँ पर पौधे हमारे कमज़ोर नज़र आएंगे, बालियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों, जब बालियाँ निकलने की स्टेज हमारी नज़दीक आ चुकी होती है तो भूल कर भी आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। और जो लास्ट चीज़ है किसान भाइयों है कि जब बालियाँ निकल रही हो यानी खेत में जब बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों जब बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं तो 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 फास्फोरस, नंबर 2 पोटेशियम यानी पोटास, नंबर 3 बोरान। तो इन चीज़ों का किसान भाइयों सबसे ज़्यादा महत्व होता है जब बालियाँ निकल रही होती हैं। तो इन चीज़ों का स्प्रे करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जब बालियाँ खेत में निकलना चालू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों आपको NPK 05234 इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है और साथ में आपको लेना है 100 ग्राम बोरान। 1 kg आपको लेना है NPK 05234, 100 ग्राम बोरान लेना है। मिक्सचर तैयार करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आपका बेहतरीन रिजल्ट किसान भाइयों मिलेगा। दूसरी चीज़ किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि बालियाँ जब दाने का भराव अच्छी प्रकार से चालू हो जाए, यानी बालियाँ जब झुकना चालू हो जाती हैं, दाने का भराव पूर्ण रूप से हो जाता है, मतलब दुग्धावस्था बन जाती है, उस समय NPK 0050 पोटास का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास के कारण ही हमारी जो बालियों में दाने का भराव होता है अच्छी प्रकार से होता है। पोटास के कारण ही बालियों में जो धब्बे पड़ जाते हैं,
काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते हैं। बालियों में जब दाने का भराव अच्छी प्रकार से होगा तो क्वालिटी भी हमारी, चमक भी, शाइनिंग भी अच्छी मिलेगी। तो आपको मंडी रेट जो रेट मिलता है वो भी किसान भाइयों अच्छे से मिलेगा। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। अगर ये 5 चीज़ें आप किसान भाइयों ध्यान दे लेते हैं, जब बालियाँ निकलने की स्टेज आ जाती है और दाने जब तक भर न जाएं, पूरी स्टेज तक अगर ये 5 चीज़ें ध्यान दे लेते हैं तो आपकी उत्पादन बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। इतना शानदार होगा कि पूरी 100% आपको रिजल्ट किसान भाइयों इन दवाओं का स्प्रे करने से, इन पोषक तत्वों की स्प्रे करने से आपको मिल पाएगा। कहीं आपके पड़ोसी के खेत से आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फला किसान ने ये चीज़ें नहीं डाला है, आपने डाला है, तो कहीं न कहीं रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तभी आपने डाला है जब 100% ये दवाएं महंगी मिलती हैं, 100% पोटास की वहाँ पर आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, बोरान की आवश्यकता होती है, तो आपने डाला है, फला किसान ने नहीं डाला है, तो ज़रूर किसान भाइयों उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा और पैदावार आपकी 2 गुनी होगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो किसान भाइयों आज ही किसान भाइयों आपको डालना है। अगर बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका है तो इन 5 चीज़ों को आपको विशेष कर ध्यान देना है। 100% पैदावार किसान भाइयों मिलेगी। तो जो भी किसान भाइयों चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी कुछ समस्या आ रही है किसी चीज़ के बारे में तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करता हूँ कि आंसर सभी किसानों को आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।